नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस शानदार एपिसोड के अंदर। बात करेंगे अपन लोग नर्सिंग एग्जाम्स के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। कीप इन योर माइंड, आपके दिमाग में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखनी है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग जब भी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम बोले तो नर्सिंग के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन यदि आप लोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं। क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आने वाला नोट सेट आपके सर पे तांडव मचा रहा है, इसका मतलब अब आप इस तांडव को कैसे कम करें। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें अपन लोग डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम की जो मेन का जो सिलेबस है वो क्या है, मेन सिलेबस क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर 80% नॉन नर्सिंग आती है, कुछ एग्जाम होते हैं जिनमें 10% नॉन नर्सिंग आती है, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें 40% नॉन नर्सिंग आती है। तो आपको उसी तरीके से स्टडी करनी होती है, ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक रेफर करें, हम क्या रेफर करें। तो उनके लिए भी मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, वो जो नर्सिंग का एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नर्सिंग का एग्जाम है वो नर्सिंग का एग्जाम कौन सा वाला एग्जाम है। जैसे मान लो कहीं पे नॉर्सेट है, ठीक है ना, कहीं पे आपका DSSS भी है, ठीक है, कहीं पे आपका RR भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो एग्जाम्स लगते हैं, सुनना मेरी बात, जैसे नॉर्सेट हुआ, DSSS भी हुआ, RR भी, ऐसे कुछ एग्जाम्स लगते हैं। तो इनमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि भाई साहब कि आपको क्या करना है। जैसे नॉर्सेट लगेगा, इसमें प्री और मेंस लगता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको प्री और मेंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होना है। जैसे DSSS भी वाला पेपर लगता है, इसमें नॉन नर्सिंग ज़्यादा आती है, इसमें नर्सिंग के क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे समय भी कम दिया जाता है, तो आपको उस तरीके से प्रिपेयर होना है। RRB की बात करें तो इसमें भी नॉन नर्सिंग ज़्यादा आती है कंपैरिजन टू नॉर्सेट। तो इसका मतलब अपन लोग इसके बेसिस पे इसकी तैयारी तो नहीं कर सकते, या फिर इसके बेसिस पे इसकी तैयारी भी नहीं कर सकते। तो हमें चारों तरफ से क्या होना है, प्रिपेयर होना है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करने तो उसमें 3 आपके पास में चीज़ें होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, 3 चीज आप अगर कर लोगे तो इसका मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पे रहोगे। सबसे पहला जो लेवल है बेटा, सबसे पहली जो स्टेप है आपके किसी भी चीज की सफल होने की, वो है आपके पास में एक बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपके पास एक गुड स्टडी मटेरियल, एक बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास में एक बेस्ट MCQ बुक होनी चाहिए। MCQ बुक होनी चाहिए। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सी भी बुक उठा के लेके आ जाऊं और उस बुक को आप लोग क्या करने लग जाओ, पढ़ने लग जाओ, या फिर आप कोई सी भी बुक उठा के लेके आ जाओ, आप करने लग जाओ। आपको अचानक से कोई बोल देता है कि इस बुक के अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं, है ना, तो आप क्या करोगे, उस बुक को पढ़ना बंद करोगे, या फिर आपने किसी बुक को पढ़ा ही नहीं और किसी दूसरे की बात सुन के आपने डायरेक्टली उस बुक को अवॉइड कर लिया। तो ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपके पास एक बेस्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट बुक आपके पास में होनी चाहिए, MCQ की बुक होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बेटा रिवीजन। अगर आपने मान लो बेस्ट बुक आपने ले ली, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपने उत्कर्ष की क्लासेस ज्वाइन कर ली, अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिल गया, लेकिन आपने MCQ नहीं किया, आप जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए युद्ध में लड़ना जरूरी नहीं है भाई, जंग जीतने के लिए युद्ध से पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप लोग युद्ध में लड़ने जा रहे हैं, जंग लड़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और वो अच्छी प्रैक्टिस आपके कहाँ से होगी, आपको एक बेस्ट बुक होनी चाहिए, आपके पास एक बेस्ट मटेरियल होना चाहिए, और बेस्ट मटेरियल हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपन लोग बात करें बेस्ट MCQ बुक की, तो आपको कुछ चुनिंदा बुक्स है जो सभी जगह चल रही है, ठीक है ना, जो सभी जगह चल रही है, उन सभी कुछ चुनिंदा बुक्स को आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट 3 बुक्स है, उन तीनों बुक्स को आपको क्या करना है, परचेज करना है, और उन्हीं तीनों बुक से क्या करना है, क्वेश्चन करना है। 10 बुक नहीं खरीदनी है, 10 बुक के बजाय एक बुक को आप लोग 10 बार पढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सभी बुक्स के अंदर क्वेश्चन इस बुक का इसमें लगा रखा है, इस बुक का इसमें लगा रखा है, इस बुक का इसमें लगा रखा है। तो इससे बढ़िया है कि आप 1 बुक 2 बुक आप अच्छी तरीके से परचेज करें, उसे समझे, सीखें, और उसके बाद आगे बढ़े। इसके बाद करते हैं अपन लोग रिवीजन की। अगर आपने इसको अच्छे से किया, इसको अच्छे से किया, बट आपने रिवीजन नहीं किया, तो ये दोनों मेहनत सारी खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं है इस मेहनत का। समझ रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा इस मेहनत का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई साहब आपको सबसे पहले एक अच्छा स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना, और इस स्टडी मटेरियल को पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में
पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में क्या करना है, इसको पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, पूरे कंटिन्यूस आपका पूरा जो हावर आपने एक शेड्यूल मेंटेन कर रखा उसे आप लोग ईमानदारी से उस शेड्यूल को मेंटेन करके रखें। दूसरी चीज, आपने जो स्टडी मटेरियल लिया उस स्टडी मटेरियल से जो आपने क्वेश्चन बनाए, खुद ने भी आपने कुछ क्वेश्चंस किए, आपने खुद ने भी कुछ क्वेश्चंस बनाए, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग इस बेस्ट एमसीक्यू बुक के साथ में करें, बेस्ट एमसीक्यू बुक के साथ में आप लोग करें। और जब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, जब आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो वापस इनको देखने में क्या जोर आ रहा है, क्या आपको कोई जोर नहीं आना चाहिए, वापस इसको रिवाइज करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे किसी भी एग्जाम में पास होने की सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, सबसे पहले आपके पास स्टडी मटेरियल अच्छा होना चाहिए, बेस्ट एमसीक्यू बुक होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास में रिवीजन के लिए खुद के पर्सनल नोट्स होने चाहिए। ये जो रिवीजन के लिए आपके पास में क्या होने चाहिए, पर्सनल नोट्स होने चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हमें कितने घंटे पढ़ने की नोट सेट निकल जाए, कितने घंटे पढ़ने की नोट सेट निकल जाए, कोई जरूरी नहीं है ज्यादा घंटे पढ़ने की। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके पास में जो समय है वो बस आप पढ़ते रहने चाहिए। मैं तो यही बोलता हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। कोई जरूरी नहीं है आप 8 घंटे पढ़े, कोई जरूरी नहीं है 12 घंटे पढ़े, कोई जरूरी नहीं है 14 घंटे पढ़े, कोई जरूरी नहीं है 15 घंटे पढ़े, कोई भी नीड नहीं है इतनी माथापच्ची करने की। पर मैं तो एक ही बात कहूंगा, आपके पास में जब भी समय होए ना, तब आपके हाथ में बुक होनी चाहिए, मतलब होनी चाहिए, तभी तो आपका लेवल बनेगा। आप अगर काउंट करके पढ़ेंगे ना कि आज के 8 घंटे हो गए, अब आराम करूंगा, सोऊंगा मस्त चैन से, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको कोई देखे तब आप पढ़ते हुए मिले, इसका मतलब यही है कि आपके मन में एक जुनून है, एक लगन है, और उसी सच्ची और लगन की वजह से आप लोग आज यहाँ पे बैठे। इस चीज का ध्यान रखना। इंसान सफल वो नहीं होता है जो पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ता रहता है। इंसान सफल वो होता है जो लगातार पढ़ता रहता है, कंटिन्यूअस पढ़ता रहता है, और उस व्यक्ति को सही मायने में सफलता तभी मिलती है जब वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेस्ट स्टडी मटेरियल लेता है, बेस्ट एमसीक्यू निकालता है, और अपने खुद के पर्सनल नोट्स बनाता है और उन्हें बार बार पढ़ता है। उसी को बोलते हैं बेटा बेस्ट पर्सन। कभी किसी के अंदर कमी ना निकालो, कभी किसी की बुराई मत करो। कमी निकालनी है खुद में निकालो, खुद की कमी को ढूंढो, खुद की कमी को ढूंढ के खुद की कमी को सुधारना है, दूसरों की कमी नहीं ढूंढना है। दूसरों की कमी ढूंढने वाला व्यक्ति सबसे बेकार इंसान होता है, सबसे घटिया इंसान होता है। मैं यही कहता हूं, खुद की कमी निकालो, खुद की कमी को सुधारो, और खुद की कमी में क्या सुधार कर सकते हैं वो करो, जितने सुधार कर सकते हैं वो सारे सुधार करो। ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। इसे मैं नहीं सुधार सकता, ना कोई और सुधार सकता है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क यही है कि अपने अंदर झांको, कमी ढूंढो, उसे सुधारो। सिलेक्शन आपका बाय चॉइस होना चाहिए, नॉट बाय चांस होना चाहिए। यह बात याद रखना। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। अब कुछ बच्चे बोलते सर कितने आवर पढ़े, क्या करना है तुम्हें, कितने आवर पढ़ गए? तुम्हें बस वो करना है जो तुम्हें आता है, बस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देता हूं, जो सिंपल चीजें होती है ना उनके ऊपर ज्यादा फोकस करो। जो बेसिक चीजें होती है ना, नोट सेट के लिए बता रहा हूं स्पेशल, जो बेसिक्स है उनको क्लियर करो, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स की तरफ भागने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस बेसिक्स को आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यही चीज है। और तीसरी चीज, आपको सबसे ज्यादा प्रिपेयर होना है इस 2020 वाले सिस्टम से, कि 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, इसके अंदर आपको क्या करना है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। आप एमसीक्यू सीरीज लीजिए, या फिर आप लोग क्या करें, कोई भी एक टेस्ट पेपर लीजिए, उस टेस्ट पेपर को आप इस तरीके से करिए कि मुझे 20 मिनट में 20 क्वेश्चन को करना है, कैसे भी करके, बस मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट में, कैसे भी करके, ठीक है ना। अगर एक बार 20 क्वेश्चन कर लिए तो मैं पलट के इन क्वेश्चनों को नहीं देखूंगा। ये आपकी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए डेली। दूसरी चीज, आपको डेली एमसीक्यू निकालने हैं, और डेली कम से कम, अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं तो डेली के एमसीक्यू शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कम से कम भी 200 टू 250 एमसीक्यू आपको पर डे निकालने की कोशिश करनी है, कैसे भी करके निकालने की कोशिश करनी है। और इन 200 में से 250 क्वेश्चंस के अंदर से कम भी आपको 2 to 5 पेजेस कॉपी के, 2 to 5 पेजेस ऑफ आपकी जो नोटबुक है उस कॉपी के अंदर इतने सारे 2 से 5 पेज आपको क्या करने, भरने हैं। किस चीज के? इंपॉर्टेंट की पॉइंट के, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के। खुद बनाओ, खुद की पॉइंट्स बनाओ, और उन की पॉइंट्स को क्या करो, लिखो, बस ये है। लिखने वाला ज्यादा सफल होता है, ये बात याद रखना। तो डेली आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपको करने, 2-5 पेज के आपको की पॉइंट बनाने, कैसे भी किसी भी सूरत में करके, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपने काम को ऑर्गेनाइज करो। आपको कब पढ़ना है,
कब खाना खाना है, कब कहीं जाना है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे, हेल्थ को भी मेंटेन कर पाओगे, स्लीप को भी मेंटेन कर पाओगे, गुड स्टडी को भी मेंटेन कर पाओगे, और आप लोग हर एक चीज़ को मेंटेन कर पाओगे अगर आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को। अगर आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक मैनर में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप हर एक चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। तो सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीख लो, और इसे मैं नहीं सिखा सकता, आपको खुद को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता। आप अपनी कमी खुद ढूंढ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं ढूंढ सकता। दूसरा सिर्फ आपकी कमियां ढूंढ सकता है, और वो कमियां आप नहीं सुधार कर सकते। उन कमियों को वो ढूंढेगा, अपने हिसाब से ढूंढ लेगा, उनको छोड़ो। बस आपको अपनी कमियां निकालनी है, दूसरों का काम है वैसे भी कमियां निकालना, तो उनके चक्रों में मत पड़ो, अपने काम पे काम रखो, फालतू की बात मत करो, और फालतू का किसी का सुनो भी मत। सीखता वही है जो सुनता ज़्यादा है और बोलता कम है, ठीक है ना। सुनो ज़्यादा, बोलो कम, सीखोगे ज़्यादा। ये बात हमेशा याद रखना, मेरी छोटी सी बात। और एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और याद कर लेना, सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। सिलेक्शन आपका आपकी इच्छा से होना चाहिए, चांस से नहीं होना चाहिए। बाय लक तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपकी इच्छा से आपको क्या मिल रहा है वो जरूरी है। उसके साथ साथ अपन लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव, उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव, उत्कर्ष ऐप में नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 78% डिस्काउंट के साथ 13% निर्मल सर के बर्थडे के ऊपर आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है। रक्षाबंधन पे अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है, बहुत सारा डिस्काउंट है, और आज इसका अंतिम दिन है, ठीक है, आज इसका अंतिम दिन है। तो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और कोर्स को परचेज करें। उत्कर्ष शिक्षा महोत्सव में 13 से 21 अगस्त तक 78% फ्लैट डिस्काउंट है, 13% निर्मल सर के बर्थडे पे, और आपके रक्षाबंधन पे 100% रिवॉर्ड पॉइंट है। कौन सा कोर्स है आपका, रामबाण नोरसेट। अगर जिसने ये रामबाण नोरसेट बैच ले लिया ना, मैं गारंटी देता हूं कहीं पे भी भागने की जरूरत नहीं है। यही है आपका सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल, यही आपको सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। मैं गारंटी देता हूं आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। अगला है आपका रामबाण नोरसेट फाउंडेशन बैच स्टैंडर्ड, और एक है आपका रामबाण नोरसेट फाउंडेशन बैच प्राइम। दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइम और एक स्टैंडर्ड बैच। इस प्राइम में आपको एमसीक्यू सीरीज भी मिल जाएगी, मतलब सब चीजों का तोड़ आपका सिर्फ ये प्राइम बैच है। और जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है कोई बात नहीं, इसमें भी सेम है, बस फर्क इतना है, इसमें आपको एक एमसीक्यू बैच फ्री मिल रहा है और इसमें आपको एमसीक्यू बैच फ्री नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, इतना सा फर्क है। तो प्राइम में एमसीक्यू बैच फ्री मिलेगा, इसमें आपको एमसीक्यू बैच फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 3 गुना खुशियों के साथ आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी, ठीक है ना। अगला बैच है अपना आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर सुपरिटेंडेंट फ्रॉम स्टूडियो, लाइव फ्रॉम स्टूडियो चलेगा, ठीक है ना। 3300 रुपए इसकी फीस है। इसके अलावा आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स के टेस्ट सीरीज भी है, जो आपको 880 रुपए में मिलेगी, 880 रुपए में मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा आपका नोटसेट 7 नर्सिंग ऑफिसर वाला बेच है, जो टारगेट बेच है, नोटसेट 7 को टारगेट करने वाला बेच है। इसमें भी प्राइम ऑप्शन मिलेगा आपको 4070 रुपए में, जिसमें आपको एक एमसीक्यू बेच फ्री मिलेगा, ठीक है। आपका ये वाला है स्टैंडर्ड बेच, जिसमें आपको एमसीक्यू बेच फ्री नहीं मिलेगा, ओनली टारगेट बेच, मतलब इसमें हम थ्योरी पढ़ाएंगे, इसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराएंगे, ठीक है। तो जैसा आपको जो मन करे वो आप लीजिएगा। अगला है आपका नोटसेट 7 नर्सिंग ऑफिसर एमसीक्यू बैच। ये आपके आगे एमसीक्यू बेस्ट क्वालिटी के एमसीक्यू, जो जितनी मतलब हर एक बुक में से छाने हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है। 990 रुपए में आपकी जान नहीं चली जाएगी, 990 रुपए दो और कोर्स खरीदो, ये एमसीक्यू बैच खरीदो, ठीक है। और एक है नोटसेट 7 संकल्प टेस्ट सीरीज, मात्र 990 रुपए में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू या फिर टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा DSSS नर्सिंग ऑफिसर्स की टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे 242 रुपए में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, इन सभी के साथ में मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच इतना सारा प्यार और सम्मान देने के लिए।